रुलाना कितना आसान है और हंसाना कितना जटिल। और जो रोतों को हंसा दे ऐसा है अपना कपिल। कपिल कपिल होया शुरू। हेलो, क्या बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे? अबे ये क्या बात हुई? बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे, ये कोई मतलब हुआ? कल धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए थे, मैं क्या जाके धोती फाड़ दूं उसकी? ये क्या धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये कनेक्शन वनेक्शन काटने की धमकी किसी और को देना। रोज बड़े फोन आते हैं, बड़े कनेक्शन कटवाए हमने। हाँ, अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई हैं? टू टू क्या कर रहा है? अच्छा कट गया। इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं, हर किसी को पैसे की पड़ी हुई है, हर किसी को पैसे की पड़ी पाजी। कोई आदमी देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। हाँ। अंग्रेज लोग देखिए कितना सोचते हैं अपने देश के बारे में। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, उसने सोच लिया कि पृथ्वी में ग्रेविटी है। आपको पता है उससे पहले इंडिया में सेब गिरा था। हाँ। अपने लोग लड़ लड़ के मर गए, दोनों में से खाएगा कौन? अब देखिए कभी अंग्रेज लोग कुत्ता घुमाने जाते ना, कुत्ता घुमाने जाएंगे, जेब में टिश्यू पेपर रखा होता ताकि कुत्ता कुछ गलत मलत हरकत करे उसी टाइम साफ। हमारे लोग उलट है, कुत्ते को तो क्या रोकेंगे, खुद ही नहीं हटते। उल्टा कुत्ते को बोलते हैं ध्यान रखना कोई आना जाए। कुत्ता खड़ा देख रहा होता है और तो पकड़ा जाए तो कुत्ते का नाम लगाते हैं, इसने किया होगा। हमें छोड़ के बाकी सब अपने अपने देश के बारे में सोचते हैं। चाइनीज लोग देखिए कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि मुंह ही ऐसा हो गया। कोई भी देश कोई भी चीज बनाए वो उसका डुप्लीकेट बना देते हैं। परसों मेरे को एक आदमी बोल रहा था, कहता बाजी हो ना हो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू भी 2 स्पीकर वाला बना लिया है। मैं कहा बनाने दे, उनको पता ही नहीं असली वाले 8 स्पीकर वाले हैं। ये बेसिकली अगर किसी चीज का डुप्लीकेट बनाते वो भी तो चोरी है ना। बातों बातों एक बात याद आई, आपको किसी को एक कहावत पता है, चोर चोर मौसेरे भाई? किसी को पता है? कोई आंसर बताए इसका, किसको पता है? बताइए क्या है चोर चोर मौसेरे भाई? मुझे नहीं मालूम। दो बेटे मुंह। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को नहीं सुननी। क्यों? कविता पढ़ रही है। 5 बज गए, ये सुनने के बैठे हुए हैं हम लोग। अरे बैठ जाओ, चाय वाय पियो, बस करो, नहीं करना। खैर बाजी हम लोग किस चक्करों में पड़ गए, हम लोग अपना काम संभाले, हमें क्या लेना देना। मेरा नौकर कभी मुझे नजर नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता वो नौकर के मैं। साहब जी, साहब जी, क्या हुआ? हमारे साहब जी हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुलिस हर घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ने कहा कि जिसके घर से जो कुछ चोरी हुआ ना सब कुछ वापस दिलाएंगे। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, क्या? अब ये पुलिस आएगी ना, हाँ। तू बोलना हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। ठीक है, मैं भी बोल दूंगा। मेरे पर्स में से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। आपके पर्स में से 10 लाख निकाल के ले गए? हमारे एरिया में जो बैंक है ना उसमें टोटल 1500 रुपया पड़ा हुआ है। सिद्धू पाजी इनके पर्स की हालत तो बिल्कुल प्याज की तरह है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं। मेरा पर्स प्याज ज्यादा, तेरे तो जेब भी नहीं है। कहीं समोसे खाओ ना 4 यार दोस्त, ये तो झूठे मूठे भी नहीं बोल सकता कि लाओ पैसे मैं देता हूँ। तेरे तो वो भी नहीं है। अपना नहीं पता अपनी हालत कैसी है। सिद्धू पाजी परसों फकीर आया, आगे कहता भगवान के नाम पे कुछ दो। मैंने कहा मालिक घर पे नहीं है। कहता इसीलिए तो आया हूं, वो घर पे होता है उल्टा मुझसे मांग लेता है। मेरा मुंह मत खुलवावे, जा अपना काम कर, जाके पुलिस आती होगी बड़े बड़े झूठ बोलना उनको कि हमारा ये। तो एक काम करना, हाँ। घर का सारा सामान भी घेर दे। घर का सारा सामान बिखेर दूं? कौन सा सामान बिखेरूं? यहाँ बिखेरने के लिए कुछ नहीं है, बाल बिखेर लेते हैं। टन बाल। ये ठीक है, उनको बोलेंगे हमारी जुएं चोरी हो गई। बकवास ना अगर जाके उनको, अब पुलिस आएगी। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हम लोग पकड़े जाएं। मैं पागल हूं उनके सामने कोई गलत बात करूं? मुझे पता पुलिस बहुत मारती है। एक बार मुझे ना उन्होंने चोरी के शक में पकड़ लिया था,
काना पुलिस वाला था यूं करके। 5 लोग इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, मुझे मारता रहा वो। सिद्धू पाजी मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा मुझे मार रहे हो, इनको क्यों नहीं मार रहे? कहता ये मेरे सामने नहीं आ रहा। सुनना, जल्दी जा, पुलिस आएगी। बड़ी बड़ी चीजें बताना, बड़ी बड़ी चीजें चोरी हुई हैं। मैं उनको बोलूंगा हमारा जहाज चोरी हो गया। अबे जहाज में कोई छोटी चीज बता। मैं उनको बोलूंगा हमारी सुई चोरी हो गई। ठीक ठीक लगा ले, ठीक ठीक। अबे ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं, कोई बीच की चीज बता। फिर मैं उनको बोलूंगा हमारा खुसरा चोरी हो गया। बकवास करी जा रहा, पुलिस आ गई, हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आ तो नहीं कहीं रहे हमारे घर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर तो आप तभी आ गए थे जब गली के उस पार खड़े थे। हमारे दरवाजे की चिटकनी आपकी नाभि में घुसी हुई थी। साहब जी क्या बात कर रहे हैं? कानून है, जरा तमीज से बात करो। तो? देख नहीं रहे कानून पेट से है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बताओ भूखे नंगों का घर यही है? साहब जी आपको बुला रहा है। भूखा किसको बोला? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 अंडरवेयर पहने हुए मैंने इस टाइम। तो क्या हुआ? पुलिस के डंडे जब लगते हैं ना तो दर्द उतना ही होता है। ज्यादा अंडरवेयर पहनोगे तो पुलिस ज्यादा जोर से मारती है। मैं मजाक कर रहा था। अबे जस्ट किडिंग। मैंने तो 2007 के बाद कच्चा पहना ही नहीं। 2001 में पहना था, वो लगातार 6 तक चला, बिना धोए पहने रहे। एक टाइम पे इतना अकड़ गया था ना कच्चा, उतर नहीं रहा था। फिर हमने 2 दिन पानी में भिगोया, नरम हुआ, फिर उतारा। लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। जिस घर में एक कच्चा 6-6 साल पहनते हैं लोग, उस घर से क्या चोरी हो सकता है? एक्सक्यूज मी, आप तमीज से बात करें। एक तो आप बिना डोर बेल बजाए अंदर आ गए, ऊपर से आप ऐसे बात कर रहे हैं। अरे बाहर डोरबेल नहीं है तो बजाए क्या? क्या बोला? क्या हुआ? कुछ नहीं। बाहर डोरबेल नहीं है। साहब जी बाहर डोरबेल नहीं है, हमारी डोरबेल चोरी हो गई। हमारी को डोरबेल उतार कर ले गए। मैंने आपको बोला था बाहर मत लगवाओ, बेडरूम में लगवाओ। अरे बेडरूम में कोई डोरबेल लगाता है? सर जी आप इसको छोड़ो। आप हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप रिपोर्ट लिखे। नहीं, ऐसे रिपोर्ट नहीं लिख सकता। बड़े साहब आने के बाद ही रिपोर्ट लिख सकता हूं मैं। बड़ा साहब? बड़े साहब बड़े शक किस्म के आदमी है। आयतुल्लाह खलखली। बड़े साहब आ रहे, तैयार रहो। बड़े साहब तो आया नहीं, लगता उनका टिफिन आ गया पहले। नहीं सब्जी ये टिफिन नहीं है, ये पुलिस वालों ने पहले अपना सैंपल भेजा है। सैंपल नहीं है, ये हमारे बड़े साहब है। ये बड़े साहब है। हाँ। ये बड़े साहब है तो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे का टेडी बेयर इनसे बड़ा होता है। जुबान संभाल के बात कर मेरे से। वाह क्या मूछें हैं साहब की। ये मुंह पे से मूछें निकली, ये मूछों में से मुंह निकला है। तुम्हें पता नहीं है थानेदार से कैसे बात करते हैं? अरे आप खुद ही तो बोलते हो कि बाल मजदूरी कराना गलत बात होती है, और ये बाल हवालदारी करवा रहे हो, ये ठीक है? ओए, बाल हवालदारी कहाँ से बाल हवालदारी करवाएंगे? बाल बच्चे हैं इनके। ओए, कानून से पंगा ले रहा तू, कानून से पंगा। तेरे को पता नहीं मैं कानून हूँ, और मेरे से छेड़छाड़ की तो कानून तेरे को अंदर कर देगा। मैंने अंधा कानून तो देखा है, लेकिन आधा कानून आज पहली बार देखा है। सिद्धू बाजी पता है इतना छोटा क्यों रह गया? क्यों? इसका पिता जो था इसको मेले में लेकर गया था। उसने इसको कहा इधर ही रहना, मैं भी आता हूँ। वो आया नहीं, ये इधर ही रह गया। हेलो, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। और आपको जितना बढ़ना चाहिए आप उतना भी नहीं बढ़ रहे। मेरे साथ बदतमीजी ना कर, तेरे को पता नहीं मेरे को देख के सारे मुजरिम थर थर कांपते हैं। अब तक मैंने 50 एनकाउंटर कर दिए। 50 एनकाउंटर? ये ले एक मैंने कर दिया। ऐसे 150 एनकाउंटर करता हूँ मैं रोज। यार मेरी बात सुनो, ये हमारी बेइज्जती बहुत कर रहे हैं। हमने नहीं दिखानी कोई। चलो
एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। देखिए हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई, आप प्लीज रिपोर्ट लिखें। चोर हमारा सब कुछ लूट के ले गए। ठीक है, हाँ अब आ गए ना लाइन पे। बताओ क्या क्या चोरी हुआ है। बहुत कुछ चोरी हुआ जी हमारा। चोर हमारी चपातियां ले गए, हमारे आलू ले गए, हमारे बैंगन ले गए, बड़े बड़े आलू ले गए, बड़े बड़े बैंगन ले गए, बड़ी बड़ी चपातियां ले गए। बड़े बड़े आलू? साहब ये क्या बकवास कर रहा है? आलू भी कभी बड़े होते हैं? यार मेरे को क्या पता, मेरे को तो मटर का दाना भी तरबूज लगता है। और वैसे बता, आलू कब चोरी होते हैं? आलू हुए सची हुए हैं, बड़े आलू चोरी हुए हमारे। सब आप रिपोर्ट लिखिए ना, हमारे बड़ा कुछ चोरी हुआ है। हमारे 40 लाख की घड़ी चोरी हुई है। 40 लाख की घड़ी? हाँ जी। ऐसा क्या था घड़ी में? बस जी टाइम, बहुत कीमती घड़ी थी जी, और टाइम के साथ साथ सलाह भी देती थी। वो सही? हाँ, और तो हमारे अरबी घोड़े चोरी हो गए। घोड़े? अरबी घोड़े कहाँ से? ऊँट पे आ गए थे? हाँ, अरबी घोड़े, अरबी घोड़े, अरबी घोड़े। वो दुबई से आए थे। अच्छा। वो अरबी खाते थे, उनको हिंदी भाषा समझ नहीं आती थी। अरबी खाते थे, किलो किलो तो अरबी खा जाते थे वो। मैंने खुद उनसे बात की, वो अरबी में बात करते थे। हाँ। मैंने घोड़े से पूछा, मैंने कहा घोड़े साहब कहाँ से आए हो? कहता है अंत है वाला आमद अल नमस्ते कल दुबई। बोला क्या करे? बोला घोड़ा, बोला खुराक लो, घोड़ा लो, खालिस अन्नाम लो, खुराक लो, खालिस बोला घास, बोला खुराक लो, खालिस अरब लो, रात बोला नमस्ते कल दुबई लो, कुवैत लो, शारजा बोला खुराक लो, जैतून लो, तेल बोला छोटी बच्ची बोला शोरतन। एक मिनट। चलो एक बात बताओ, तूने अरबी कहाँ से सीखी? वो घोड़े ने सिखाई ना, इसने घोड़े को दौड़ना सिखाया, उसने इसको अरबी सिखा दी। अब लिखिए ना साहब, मेरा एक 5 लाख का वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता चोरी हुआ। 5 लाख का कुत्ता? हाँ, अकाउंटेंट था ना वो, अकाउंटेंट। हाँ, एक बार सारा हिसाब था वही रखता था। जब कोई पैसे मांगने आता था तो वही हैंडल करता था, बाहर तक छोड़ के आता था। मुझे याद है। अच्छा कुत्ता लिख लो, भी कुत्ता लिख लो। लिख लिया। और क्या चोरी हुआ बताओ? और मैं राइटर हूँ। अच्छा, मेरी 5 करोड़ की कहानी ले गए। 5 करोड़ की कहानी? हाँ। कौन सी कहानी? दिल वाले गजनिया ले जाएंगे। ये कैसा टाइटल हुआ? दिल वाले गजनिया ले जाएंगे? हाँ, वो दुल्हनिया नहीं सूझा तुमको? नहीं, हमारी दुल्हनिया गंजी थी ना, तो गजनिया ले जाएंगे। उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, नहीं यकीन तो। अच्छा। एक राज नाम का लड़का यूरोप में जाता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वहां पे प्यार होता है, लड़की वापस इंडिया आती है, उसका बाप उसकी जबरदस्ती शादी कर देता है। लड़का इस सदमे में अपनी याददाश्त खो जाता है और हाथ धो के गजनी के पीछे पड़ जाता है। फिर भूत निकल आता है। ए भाई, हमारे चेहरे पे लिखा है कि हम लोग पागल है? सल्फेट है, सल्फेट। साहब मुझे लगता है हम लोग गलत घर पे आए। हमको बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मेरी दारू की बोतल नहीं मिल रही है। हमारी दारू की बोतल मिल गई। दारू की बोतल खुल गई होगी। चोर पी गए होंगे। अरे ए बच्चों, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये पुलिस वाला मुझे बच्चे जैसा क्यों दिख रहा है? कहीं मेरी पास की नजर छोटी तो नहीं हो गई? दादी, वो नजर नहीं छोटी हुई, पुलिस ही छोटी है। मोहल्ले में चोरी हुई ना, तो सबका सामान लिख रहे हैं। जिस चीज का चोरी हुआ है वो ढूंढ के देंगे, तो सामान लिखवा दो अपना अपना। मिल जाएगा? हाँ, ढूंढ के देंगे। मुन्ना हवलदार लिख। हाँ लिख। हाय मैं क्या बताऊं सिद्धू जी, चोर तो हमारे कबोर्ड भी ले गए। कबोर्ड हाँ। मैं चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अरे मत ले जाओ, अभी हम खा कर बैठे। मत ले जाओ। एक नहीं सुनी। कहते हैं तुम्हारा कबोर्ड इतना साफ है कि देखकर ऐसे लगता है 5-6 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कबोर्ड वापस लाओ। अच्छा, इसका मतलब गरीब हो, ऐसे ही बातें बना रहे हो। चलो यार चलो। एक्सक्यूज मी सर जी, ये ऐसा मैं गरीब ना कहे, आपको पता नहीं हम कितने अमीर हैं।
हमारे दादाजी हाँ, पता आपको कितने अमीर थे? कितने? बीकानेर रियासत के मालिक थे। अच्छा हाँ, उन दिनों में उनके पास उन दिनों में 1000 रुपया हुआ करता था। किन दिनों में? 1 साल पहले। हाँ, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। जब चाहते थे हम पनीर खा लेते थे। हाँ, 5-6 महीने में एक बार तो आम तो मांगता ही मांगता था।